तो गाइस मैंने फाइनली यूट्यूब पर मूवी को अपलोड कर ही लिया है, बट ये क्या यूट्यूब ने मेरा चैनल टर्मिनेट। I try to upload latest movies on YouTube. So guys, मैं जो आज चैलेंज करने वाला हूँ वो इतना रिस्की है कि उससे मेरा एक मेन चैनल डिलीट भी हो सकता है। बट ये चैलेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने और मैंने ना जाने कितनी बार YouTube पर लेटेस्ट मूवीज को अपलोड होते हुए देखा है, और ये मूवीज ऑफिशियल चैनल पर नहीं बल्कि नॉर्मल चैनल्स पर अपलोड होती हैं और इन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, अच्छी खासी अर्निंग होती है और ये सब कॉपीराइट से भी बच जाते हैं। बट आखिर कैसे? क्योंकि हम तो कुछ भी कर लें, कैसी भी एडिटिंग कर लें, फिर भी हमारे चैनल पर मूवीज अपलोड करने के बाद कॉपीराइट आ ही जाता है। बट और लोग YouTube को बाईपास कर लेते हैं और YouTube पर मूवीज अपलोड भी कर लेते हैं। मतलब ये मूवीज अपलोड करने का कोई ना कोई मेथड तो जरूर है। तो मैंने अपने मेन चैनल को खतरे में डालकर YouTube पर मूवीज अपलोड की और इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि आखिर मैंने ये किया कैसे, मुझे मूवीज अपलोड करने के लिए क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ी, मेरी मूवीज ने कितने व्यूज गेन किए, क्या मैं कॉपीराइट का शिकार हो गया और क्या YouTube ने मेरा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया। और चैनल नेम तो ऑब्वियस है। सो गाइस, इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना और इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम ये मूवीज के खेल को नहीं समझ पाओगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो एक दिन मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था और सडनली मेरे सामने ये चैनल आया जिसने अपने चैनल पर 36 वीडियोस डाली हैं और वो सारी की सारी मूवीज हैं और इस चैनल के 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पर इस समय 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इसकी ये वीडियो YouTube पर 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से अपलोडेड है। अब इस चैनल के थंबनेल से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये टाइटल और थंबनेल क्लिकबेट है, क्योंकि यहाँ स्पिरिट 2025 फुल मूवी डली हुई है और जो मूवी रिलीज नहीं हुई है उसका अपलोड होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब मैंने इसे कमेंट सेक्शन में देखा तो कई लोगों ने ये लिखा था कि ये फेक है, ये दूसरी मूवी है, बट इसके बाद भी इस वीडियो को इतने सारे व्यूज मिले हैं, which is quite insane। अब मुझे ये तो पहले ही पता था कि कई लोग YouTube को बाईपास करके मूवीज अपलोड कर लेते हैं और उन मूवीज को 24 या 48 आवर्स में डिलीट भी कर देते हैं, बट इस चैनल पर तो 2 महीने से पहले की भी वीडियोस अवेलेबल है। और ये सब देखकर मैंने ये ठान लिया कि कुछ भी करके मैं इस मूवीज के गेम को समझूंगा और YouTube पर खुद मूवीज भी अपलोड करूंगा। अब मूवीज अपलोड करने के लिए हमें एक चैनल चाहिए होगा और अगर हम एक नए चैनल पर ये मूवीज अपलोड करेंगे तो YouTube तुरंत ही हमारे चैनल को स्पैम समझकर टर्मिनेट भी कर सकता है। तो अगर मुझे जेन्युइनली मूवीज अपलोड करनी है तो मुझे एक वेल एस्टेब्लिश्ड चैनल का यूज करना होगा, लेकिन ये चैलेंज इतना रिस्की है कि ये मेरे एस्टेब्लिश्ड चैनल को डिलीट भी करवा सकता है और इस बात ने मुझे खतरनाक डिलेमा में डाल दिया है। अरे एस्टेब्लिश्ड चैनल डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर करूंगा नहीं तो जानूंगा कैसे? यूट्यूब पर बहुत लोग मूवीज अपलोड करते हैं, कैसे 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 करूँ ना करूँ क्या करूँ यार। अब अगर मुझे तुम्हें ये मूवीज अपलोड करना बताना है तो इस रिस्क को लेना ही होगा, फिर चाहे चैनल पर कॉपीराइट आए या चैनल डिलीट ही क्यों ना हो जाए। तो इस चैलेंज के लिए मैंने एक ऐसे चैनल को चूज किया जिस पर मैं लगभग 1 साल से काम कर रहा हूँ और इस चैनल का नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। अब गाइस, यहाँ मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैं इन चैलेंजेस को बड़ी ऑनेस्टी के साथ करता हूँ और इनमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है। अब फेक चैलेंजेस तो करता नहीं हूँ कि कुछ भी बोलकर वीडियो बना दूं, और ये जेन्युइन काम कंटिन्यू करने के लिए आई नीड योर सपोर्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना ताकि हमारी ये जेन्युइन जर्नी कंटिन्यू रह सके। नाउ आफ्टर चूजिंग द चैनल हमें अपने कंटेंट की व्यवस्था करनी होगी और उसके लिए सबसे पहले हमें एक मूवी को डाउनलोड करना होगा। अब ऑनलाइन मूवीज कहाँ से डाउनलोड करनी है वो यहाँ पर बताना सही नहीं होगा और शायद ये तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन मूवीज डाउनलोड करना तुम्हें आता ही होगा। तो मैंने एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म से एक लेटेस्ट मूवी को चूज कर लिया और मैंने जिस मूवी को चूज किया उसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। अब हमने अपनी मूवी को डाउनलोड तो कर लिया है और इसे अपलोड करने से पहले हम एक बार गूगल पर सर्च कर लेते हैं क्या हमें ऐसी कोई ट्रिक वगैरह वहां से मिल सकती है जिसका अप्लाई करके हम कॉपीराइट से बच सकें। तो हम गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू अपलोड मूवीज ऑन यूट्यूब विदाउट कॉपीराइट। अब यहाँ हमें एक आंसर मिला है और यहाँ लिखा है कंसिडर एडिटिंग योर वीडियो क्रिएटिवली टू अवॉइड पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। अब ये बात तो हमें पहले ही पता है कि हमें कट्स वगैरह एडिटिंग लगाने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो हम थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और ये नीचे किसी ने और भी पूछा है हाउ डू सम पीपल अपलोड मूवीज ऑन यूट्यूब विदाउट अ कॉपीराइट एंड आई अपलोडेड अ मूवी एंड गॉट अ कॉपीराइट। मतलब एग्जैक्टली हमारा डाउट ही किसी ने यहाँ पूछ लिया है। तो इसके आंसर्स को जरा चेक करते हैं। अब यहाँ किसी ने कहा है कि अपने टाइटल में हैशटैग फ्री कॉपीराइट यूज किया करो, क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो डाउनलोड किया करो, और यहाँ पर तो हमें कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हम और किसी साइट को चेक करते हैं। अब यहाँ रेडिट पे भी किसी ने यही क्वेश्चन पूछा है और किसी ने ये लिखा है मिरर हॉरिजॉन्टल इंक्रीज डिक्रीज पिच, और यहाँ कहीं पर ये भी लिखा है कि तुम्हें थंबनेल को बहुत अलग एडिट करना चाहिए। अब ये चीज थोड़ी अजीब तो लग रही है बट ट्राई करने में क्या हर्ज। तो अब मैं एक मूवी का पोस्टर बना लेता हूँ। तो मैं गूगल पर जाऊंगा और सर्च करूंगा साबरमती रिपोर्ट फैन मेड पोस्टर। अब इसके बाद हमें इस मूवी की कई सारी इमेजेस मिल गई हैं तो हम इनमें से कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस
इसके पोस्टर को बनाने के लिए मैं इंशॉट एप्लीकेशन का यूज कर लेता हूँ और यहाँ मैं पहले इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद PIP वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ से इसको अलग अलग ऑप्शन पे ट्राई करके देखता हूँ कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड सूट कर रहा है और फिर मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। इसके बाद मैं और इमेजेस को इंसर्ट करता हूँ और उसको भी कुछ अपने तरीके से ब्लेंड कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं इस मूवी के टाइटल को भी लिख देता हूँ। तो उसके लिए मैं गूगल पर फिर से जाऊंगा और साबरमती रिपोर्ट के टाइटल की इमेज को डाउनलोड कर लूंगा और उसको भी इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर दूंगा और फिर उसको भी इस तरीके से एडिट करूंगा कि वो अच्छे से विजिबल हो जाए। तो अब ये द साबरमती रिपोर्ट अच्छे से दिख रहा है। इसके नीचे मैं कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ जैसे कि फुल मूवी और ब्रैकेट में अनकट। अब हमारा पोस्टर तैयार हो गया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इसके अलावा मैंने अपनी मूवी में बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कोई एडिटिंग नहीं की है। जैसी मूवी मैंने डाउनलोड की थी मैं एज इट इज उसको अपलोड कर रहा हूँ और मैंने जैसा कि उस आर्टिकल में पढ़ा था मैंने यहाँ उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में #free copyright भी लिख दिया है और जो पोस्टर हमने क्रिएट किया था उसको ऐसा थंबनेल अपलोड कर दिया है। अब देखते हैं हमारी इस वीडियो के साथ क्या होता है। तो गाइस जैसा कि एक्सपेक्टेड था YouTube ने हमारी इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। अब इसकी कॉपीराइट की डिटेल पर जाते हैं। अब ये कॉपीराइट पूरी मूवी पर ही आया है, बस लास्ट में जो एंड क्रेडिट्स चलते हैं उन पर कॉपीराइट नहीं आया है। और यहाँ डिटेल के ऑडियो विजुअल में लिखा है REF4 द साबरमती रिपोर्ट 4K डॉल्बी और ये एक नंबर है हाई MP4 और इसका कंटेंट ओनर है DMCL। अब ऑनेस्टली मैंने ये DMCL का नाम पहली बार सुना है। अब YouTube ने हमें कॉपीराइट भेज दिया है लेकिन ये मूवी ऑफिशियली अभी YouTube पर अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो फिर भी हम इस टाइटल को एक बार कॉपी करके YouTube पर पेस्ट करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने इस टाइटल को YouTube पर सर्च कर लिया है और मुझे इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। बल्कि ये साबरमती रिपोर्ट से रिलेटेड और शॉर्ट्स और वीडियोस यहाँ पर शो होने लगी हैं, बट ये मूवी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब YouTube पर वीडियो अवेलेबल नहीं है लेकिन YouTube को पता है कि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है। वो कैसे? इस क्वेश्चन का जवाब हमें देगा Perplexity AI। तो मैं Perplexity AI से पूछूंगा I uploaded the Sabarmati Report movie on YouTube but my video got blocked saying that it contains copyrighted material. Here are the copyrighted details, audio visual वही और copyright owner DMCL. Now tell me in detail about this copyright owner and tell me how this movie is copyrighted by the above audio visual tab because I haven't found any videos on YouTube by this title। और फिर इस टाइटल को पेस्ट करूंगा। So how it's possible? अब इसके रिस्पॉन्स में एक बात आई है कि DMCL एक प्रोडक्शन कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है जो साबरमती रिपोर्ट का है। और इसके बाद यहाँ नीचे ये भी लिखा है द इंक्लूजन ऑफ REF4 might indicate it is a revised version possibly for distribution और प्रीव्यू पर्पसेस। और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए इस टूल ने ये कहा है कि YouTube का कॉपीराइट सिस्टम ऑटोमेटेड है और YouTube पर ऐसा किया जा सकता है कि वीडियो भले ही YouTube पर अवेलेबल ना हो लेकिन वो कंटेंट ऑलरेडी कहीं पर रजिस्टर है तो YouTube उसको ब्लॉक कर सकता है। और फिर मैंने लास्ट में से पूछा था हाउ इट्स पॉसिबल, तो यहाँ इसने हमें क्लियर बताया है द साबरमती रिपोर्ट कुड बी रजिस्टर्ड विद YouTube कंटेंट ID सिस्टम बाय इट्स कॉपीराइट ओनर व्हिच अलाउज देम टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड फ्लैग कॉपीज ऑफ देयर कंटेंट। मतलब YouTube कंटेंट ID सिस्टम के हिसाब से ये कॉपीराइट मटेरियल को फाइंड करता है और ऑडियो और वीडियो फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके YouTube ऐसा करता है। अब हम इस टूल से एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं इफ द अबव मूवी इज नॉट ऑन YouTube कैन YouTube स्टिल ब्लॉक इट? तो इसका जवाब इसने दिया है कि हाँ YouTube ऐसी वीडियो को ब्लॉक कर सकता है और ये अपने कंटेंट ID वाले टूल का यूज करके ऐसा करता है। और फिर इसने नीचे समझाया है कि कंटेंट ID आखिर वर्क कैसे करता है। अब यहाँ हम इससे पूछते हैं कि कैन आई बाईपास YouTube कंटेंट ID सिस्टम? तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम कंटेंट ID को बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला पिच इंडिपेंडेंस, फिर एडवांस डिटेक्शंस और रेगुलर अपडेट्स वगैरह। और इसके नीचे हमें इसने कुछ मेथड्स भी दिए हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं और उस मेथड में है ऑडियो मैनिपुलेशन, वीडियो एडिटिंग। अब इसके बाद मैंने काफी देर तक इस टूल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे क्योंकि ये मुझे इतने हाई लेवल की नई नई चीजें बता रहा था जो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी कि मैनिपुलेटिंग ऑडियो वगैरह, पिच ऑल्टरेशन, कंटेंट ID फिंगरप्रिंट एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये बात क्लियर हो गई कि जो लोग भी ये YouTube पर मूवीज वगैरह अपलोड करते हैं उनको इस फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी को बाईपास करने का मेथड आता है। और इस टूल ने हमें कई एडवांस मेथड बताया लाइक एडवर्सेरियल वीडियो मैनिपुलेशन, वीडियो फिंगरप्रिंटिंग ऑल्टरेशन। और मैं इसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछता गया और इसने मुझे बहुत डिटेल में चीजें समझाने की कोशिश की बट हर क्वेश्चन के बाद ये कह रहा था कि इन चीजों के वर्क करने की कोई गारंटी नहीं है। सो हमें इन मेथड्स को खुद ही ट्राई कर देखना होगा। तो अब मैंने इस मूवी को एडिट करने के लिए इसको अपने इंस्टॉट एप्लीकेशन में इंसर्ट किया और फिर इसकी वीडियो फिंगरप्रिंटिंग को चेंज करने के लिए मैंने इसके स्क्रीन साइज को एडजस्ट किया और इसको थोड़ा छोटा कर
कर दिया और यहाँ नीचे लिख दिया जूम द वीडियो, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन ने परप्लेक्सिटी टूल ने हमें ये भी बताया था कि इस तरीके के मेथड हमारी हेल्प कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको एक बैकग्राउंड भी दे दिया और इसके बाद अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं इतनी चीजें हमें कॉपीराइट से बचा पाएंगी या नहीं। तो गाइस, इन ट्रिक्स का कोई भी असर नहीं हुआ है और हमारी वीडियो को फिर ब्लॉक कर दिया गया है। और इसकी डिटेल में जब मैंने जाकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही सेम था, मतलब उसी पार्ट पर कॉपीराइट आया था और उसी कंटेंट ओनर ने ये कॉपीराइट भेजा। तो अब हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। अब गाइस, मैं 2 बार अपनी वीडियो को अपलोड करने का ट्राई कर चुका हूँ और दोनों बार वीडियो को ब्लॉक किया गया था, जिसका मेरे इस मेन चैनल पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है। बट इस डर से इतनी जल्दी हार मान लेना सही नहीं होगा। तो अब मैंने अपने एडिटर को एक बार फिर से खोला है। अब इस टेक्स्ट का तो कोई यूज हुआ नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और वीडियो की ओरिएंटेशन को भी पूरा कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ फिल्टर्स दूंगा और इसको InShot एप्लीकेशंस के कुछ इफेक्ट्स भी दूंगा, जिससे इसकी वीडियो फिंगरप्रिंटिंग में थोड़ी ऑल्टरेशन आ जाए। और इस बार मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग के पार्ट को ट्रिम कर दिया है और इसकी स्टार्टिंग अब डायरेक्ट मूवी से ही हो रही है। फिर मैं इसको एक बार फिर से एक्सपोर्ट कर लूंगा और इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। अब गाइस, एक बार फिर से इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है और फिर से वही सेम चीजें इसके साथ हुई हैं। वही कंटेंट ओनर है और उसी पार्ट पर कॉपीराइट है। अब इस सब के बाद भी वीडियो की स्टार्टिंग के पार्ट पर कॉपीराइट आया है और ये एंड क्रेडिट के ठीक पहले तक है। अब मैं एक बार फिर से इस मूवी को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे दिमाग में एक और मेथड आया है जिससे मैं इसकी वीडियो फिंगरप्रिंटिंग को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने एक बार फिर से अपने एडिटर को ओपन किया और मैंने इस मूवी के पार्ट को डुप्लीकेट किया और फिर मैं डुप्लीकेट किए हुए पार्ट को PIB वाले सेक्शन में ले आऊंगा और इसको नीचे वाली लेयर से थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दूंगा और इसके इफेक्ट में मैं इसको एक शेक वाला इफेक्ट दे दूंगा, जिससे ये एक वेव टाइप की क्रिएट करेगी जो कि इसकी वीडियो फिंगरप्रिंट को चेंज कर सकती है। तो गाइस, उस परप्लेक्सिटी AI ने हमें ये भी बताया था कि वीडियो मैनिपुलेट करने के लिए तो विजुअल नॉइस का भी यूज कर सकते हो। तो मैं अब अपनी इस मूवी में विजुअल नॉइस का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर इसको ये नॉइस वाला इफेक्ट दे दिया है और इससे इसकी क्वालिटी तो थोड़ी बेकार हो गई है, बट अगर इससे हमारा काम हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये मेथड भी काम कर पाएगा या नहीं। तो गाइस, ये मेथड भी हमारे किसी काम में नहीं आया है। फिर से हमारी वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है और फिर से वही सेम चीजें जो पहले हुई थी वही हुई है, वही कॉपीराइट ओनर और उसी पार्ट पर रेस्ट्रिक्शन। अब बार बार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना और उसका ब्लॉक होना इस चैनल पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। बट मेरे पास अभी भी कुछ मेथड्स बचे हैं जिनको मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट डे एक नए मेथड के साथ अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ। अब गाइस, मैंने YouTube पर पहले ऐसी कई वीडियो देखी हैं कि अगर तुम अपनी मूवी को बिना कॉपीराइट के अपलोड करना चाहते हो तो उसके हर 3 सेकंड में अपनी वीडियो को स्प्लिट कर दिया करो। और ये चीज इस टूल ने भी कही है। तो अब मैं उसी मेथड को ट्राई करूंगा। तो पहले ये पुराने इफेक्ट्स को हटा देता हूँ, अपनी वीडियो को नॉर्मल कर देता हूँ। और YouTube पे लोगों ने ये कहा है कि इसको हर 3 सेकंड में स्प्लिट किया करो, बट मैं इसको हर 1 सेकंड में और कई बार तो 1 सेकंड से भी कम समय के बीच में स्प्लिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से इस मूवी को अपलोड करना चाहता हूँ। अब ये काम बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त की है और हर 1-2 सेकंड में स्प्लिट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो इसके लिए मैंने और मेथड्स को यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कोई टूल मिल जाए जो हर 1 सेकंड में इस क्लिप को स्प्लिट कर दे, बट काफी ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा कोई भी टूल नहीं मिला। मतलब ये काम मुझे मैनुअली ही करना होगा। अब इसके बाद मैंने इस InShot एप्लीकेशन में भी कोई तरीके ढूंढे, मगर मुझे कोई भी सही मेथड यहाँ नहीं मिला। अब मैं यहाँ इस स्प्लिट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा और इस मल्टी स्प्लिट पर क्लिक कर बार बार इसको स्लाइड करके फिर मल्टी स्प्लिट पर क्लिक करके फिर स्लाइड करके फिर मल्टी स्प्लिट पर क्लिक करके ऐसे ही करता रहूंगा। और तुम ये देख सकते हो कि मैंने इसको कितना ज्यादा स्प्लिट किया है। अब गाइस, 2 घंटे की किसी वीडियो को हर 1-2 सेकंड में स्प्लिट करना कोई मजाक की बात नहीं है। तुम देखो इसकी टाइमलाइन कितनी ज्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि हर 1 सेकंड में एक क्लिप ऐड है। अब गाइस, फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद हमने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है और अब हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। शायद इतनी मेहनत रंग ले आए और हम इसको अच्छे से यूट्यूब पर अपलोड कर पाए। तो अब हम एक बार फिर से इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अब गाइस, इतने घंटों की मेहनत पानी में गई, क्योंकि इस वीडियो पर भी कॉपीराइट आ गया है और इसे ब्लॉक कर दिया गया है और हमारी इतनी घंटों की मेहनत का कोई भी फायदा नहीं हुआ है और ये मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और जब मैंने इसकी डिटेल में जाकर देखा तो यहाँ बस स्टार्टिंग के 20 सेकंड पर कॉपीराइट नहीं है, जो कि पहली बार ही हुआ है, और यहाँ लास्ट के एंड क्रेडिट पर भी कॉपीराइट नहीं है, जो कि पहले भी हो चुका है। लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग के अलावा बीच में भी 1-1 सेकंड के स्प्लिट्स दिए हैं, फिर भी उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब फिर से मुझे
इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करना होगा। अब जब इस मेथड ने भी वर्क नहीं किया तो मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि आगे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। बट मेरे पास अभी भी एक ऐसा मेथड अवेलेबल है जो मैंने ट्राई नहीं किया है, और मैंने यूट्यूब पे ऐसे कुछ वीडियोस देखी हैं जो उसी से मेथड से अपलोड हुई हैं और उन पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है। अब वैसे मुझे उन वीडियोस का कुछ सेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन वो वीडियोस अच्छा खासा व्यूज वगैरह गेन कर लेती हैं। तो अब मैं उस लास्ट मेथड को भी ट्राई कर ही लेता हूँ। तो मैं अपने एडिटर को खोलूंगा और अपनी मूवी को इसमें इंसर्ट करूंगा, और फिर मैं इस पूरी मूवी को रिवर्स कर दूंगा, जिससे इसकी ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग, वीडियो फिंगरप्रिंटिंग सब कुछ चेंज ही हो जाएगी। तो अब मैं इस रिवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब जब मैंने इसको रिवर्स करने की कोशिश की तो ये क्लियर स्पेस ऑन योर फोन कह रहा है, और हमें अपने मोबाइल में 8.5 GB की और मेमोरी की जरूरत है, वो भी SD कार्ड स्टोरेज नहीं बल्कि मोबाइल का स्टोरेज। बट हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मैंने इस मोबाइल में स्पेस बढ़ाने की कोशिश की और कई चीजों को डिलीट किया, फिर से एप्लीकेशन को ओपन किया और फिर से इस रिवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और इस बार मुझे क्लियर स्पेस वाला एरर शो नहीं हुआ और ये प्रोसेस चालू हो गई। तुम देख सकते हो प्रीकोडिंग 1%। यहाँ लिखा है प्लीज डू नॉट लॉक स्क्रीन और स्विच टू अदर ऐप, मतलब मुझे इस मोबाइल को एज इट इज ही रखना होगा। अब गाइस मुझे ये किए हुए लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं और ये प्रोसेस अभी 1% से 2% भी नहीं हुई है। अब वैसे मुझे पता है कि इस रिवर्स वाली प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगा है। तो मुझे लगा कि इसमें कोई एरर आ गया है, तो मैंने इस प्रोसेस को कैंसिल कर दिया और दोबारा रिवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और उसके बाद काफी टाइम फिर निकल गया और फिर से ये प्रोसेस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। बट मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वेट किया, बट जल्दबाजी में मैंने अपनी स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दिया। और फिर जब मैंने काफी टाइम बाद आके अपने मोबाइल को ओपन किया तो वो प्रोसेस नहीं चल रही थी। तो मैंने फिर से रिवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और फिर से मुझे वो क्लियर स्पेस वाला एरर शो होने लगा, और ये फिर से 2 GB की मेमोरी मांग रहा है। अब मुझे लगता है कि जो 2 प्रोसेस हमने बीच में रोक दी हैं उस वजह से इसमें एक्स्ट्रा डाटा स्टोर हो चुका है, और बड़ी मुश्किल से मैंने इस मोबाइल में 8.5 GB का और स्पेस क्रिएट किया था। अब और 2 GB का स्पेस क्रिएट करना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और वैसे भी ये रिवर्स वाली प्रोसेस को मैं 2-3 घंटे ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर ये कंप्लीट रिवर्स हो ही नहीं रही है। देन आई थॉट कि मैं इस रिवर्सल टेक्निक का यूज करके वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाऊंगा। बट मेरे दिमाग में एक और थॉट आया कि हमें अभी यही देखना है कि हमारी वीडियो पर कॉपीराइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हम अभी 2 घंटे की पूरी मूवी को ही अपलोड करें, हम इसको पार्ट में भी अपलोड कर सकते हैं। शायद ये रिवर्सल की प्रोसेस भी अच्छे से हो जाएगी और इस मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने इस मूवी के 1.5 घंटे के पार्ट को हटा दिया और आधे घंटे के पार्ट को ही रहने दिया, और फिर इस रिवर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और धीरे धीरे लगभग आधा 1 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई और ये वीडियो रिवर्स हो गई। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर YouTube पर अपलोड करता हूँ। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो YouTube पर अच्छे से अपलोड हो जाए और इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आए और इसको ना ही ब्लॉक किया जाए। गाइस आई डिड इट, फाइनली हमने अपनी मूवी को YouTube पर अपलोड कर ही दिया है और इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है और इसको ब्लॉक भी नहीं किया गया है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ। अब मैंने इस वीडियो को अनलिस्टेड पे अपलोड किया है, मैं इसको जल्दी से पब्लिक कर देता हूँ। तो गाइस इतने दिनों की और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद हमने फाइनली अपनी मूवी को YouTube पर अपलोड कर ही दिया है। अब भले ये मूवी रिवर्सल है बट एटलीस्ट ये YouTube पर अपलोड हो पाई है। और जैसा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने ऐसी और भी वीडियोस देखी हैं जिस पर मूवीज अपलोड होती है और वो रिवर्स में होती है और उस पर भी बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लेकिन गाइस अभी तक हमारी वीडियो को ब्लॉक तो किया जा रहा था मगर चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये मूवी अपलोड हो चुकी है, मतलब अब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है और इसका चैनल पर अवेलेबल रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट इतनी मेहनत करने के बाद जब मैंने मूवी को अपलोड किया है तो मैं इतनी जल्दी तो इसे डिलीट नहीं करूंगा, और मैं 1 दिन के बाद इसके एनालिटिक को एक बार चेक करूंगा और देखूंगा कि इसने हमें कैसा परफॉर्मेंस करके दिया है। तो गाइस हमने अपनी वीडियो को लगभग 13 घंटे पहले अपलोड किया था और इस पर अभी 2 व्यूज आ चुके हैं। इसका CTR 5.9% है और इसका AVD 1 मिनट और 45 सेकंड है। और ये AVD ये बात क्लियर करता है कि कुछ लोगों ने इस रिवर्सल वाली वीडियो को भी देखा है और इसको खोलते ही साथ बंद नहीं किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम इसके एनालिटिक्स को और ध्यान से देखते हैं तो इसको ये 2 व्यूज आए हैं, एक चैनल पेजेस से आया है और एक YouTube सर्च से भी आया है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। और इसको अब YouTube ने 34 इंप्रेशंस ही दिए हैं और उससे भी बड़ी बात हमारी इस वीडियो को अभी सिर्फ 2 लोगों ने देखा है और उनमें से भी एक इंसान ने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। मतलब ये टेक्निक YouTube पर वर्क कर सकती है। अब गाइस आखिरकार मैंने YouTube पर मूवी को अपलोड कर ही दिया है और रीसेंट एनालिटिक्स के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। और मैंने इस मूवी को जिस चैनल पर अपलोड किया है उसका नाम है मस्ट वॉच।
बट मैं इसको जितने दिन तक इस चैनल पर डला रहने दूंगा उतना इस चैनल के लिए खतरा बढ़ता रहेगा। बट मुझे ये देखना है और तुम्हें बताना है कि आखिर इस चीज का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं तो कमेंट में सीक्वल लिख देना। इसके अलावा सही से चैनल बनाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख लेना, और 2025 में सक्सेसफुल चैनल बनाने का रोड मैप चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो तुम्हारा वेट कर रही है। बट जल्दी देख लो, क्योंकि किसी और ने तुमसे पहले समझ लिया तो तुम पीछे रह जाओगे।